फिल्म की शुरुआत एक जलते हुए घर से होती है जहां अंदर मौजूद सारे लोग आग में घिर चुके होते हैं, लेकिन किस्मत से एक छोटी बच्ची जिंदा बच जाती है जिसका नाम फीनिक्स होता है। वो लंबी दूरी तक चलती रहती है जब तक कि थककर बेहोश नहीं हो जाती। इस घटना के 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब फीनिक्स बड़ी हो चुकी है और जंगल में भाग रही होती है। एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो दौड़कर एक लोहे की बाड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है और किसी तरह बच निकलती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें वो छिपना चाहती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे एक बंदूक मिलती है। तभी अचानक उसके पिता नॉर्मन वहां आ जाते हैं, बंदूक उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से टेस्ट में फेल हो गई हो। उनका मतलब होता है कि उसे खुद की रक्षा करनी सीखनी चाहिए थी और उन्हें बंदूक छीनने का मौका नहीं देना चाहिए था। नॉर्मन अंधे होते हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। घर पहुंचने के बाद फीनिक्स उनके बाल काटने लगती है, क्योंकि जब नॉर्मन खुद बाहर जाकर बाल कटवाते हैं तो उन्हें पैसे देने में दिक्कत होती है। बाल काटते समय फीनिक्स अपने पिता से कहती है कि वो अपनी माँ की तस्वीरें देखना चाहती है। नॉर्मन उसे बताते हैं कि उसकी माँ की सारी तस्वीरें पुराने जले हुए घर में ही जल गई थीं, लेकिन असल में वो उससे झूठ बोल रहे होते हैं और उसे ये यकीन दिला रहे होते हैं कि वो ही उसके असली पिता हैं। फीनिक्स उनसे शहर घूमने की जिद करती है क्योंकि वो घर में रहकर बोर हो चुकी होती है, लेकिन नॉर्मन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो टेस्ट में फेल हुई है, इसीलिए सजा के तौर पर उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो वादा करते हैं कि अगर वो अगली बार पास हो गई तो उसे जरूर बाहर घुमाने ले जाएंगे। कुछ देर बाद एक लड़की केली घर आती है। नॉर्मन उसे अपने उगाए हुए पौधे देते हैं ताकि वो उन्हें बेच सके। केली नॉर्मन को सलाह देती है कि फीनिक्स को थोड़ा बाहर घूमने देना चाहिए क्योंकि वो अभी बच्ची है और अगर वो हमेशा घर में रही तो उसे डिप्रेशन हो सकता है। नॉर्मन उसकी बात मान लेते हैं और फीनिक्स को केली के साथ शहर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वो कुत्ते को अपने साथ ले जाएगी ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। रास्ते में फीनिक्स केली से एक गुजारिश करती है कि वो उसे उसके पुराने जले हुए घर तक ले जाए। केली मान जाती है और उसे वहां ले जाती है। फीनिक्स अंदर जाकर अपनी पुरानी यादों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि वहां कोई मौजूद है। वो डरकर तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है और फिर अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेलने लगती है। कुछ देर बाद केली उसे बुलाती है ताकि वो वापस चल सके। फीनिक्स कहती है कि वो बस 1 मिनट में आती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि एक अजनबी आदमी उसके पीछे खड़ा है। वो आदमी कहता है, मेरा नाम जॉय है, तुम्हारा क्या नाम है? फीनिक्स डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे रोक लेता है। तभी उसका कुत्ता वहां पहुंच जाता है और फीनिक्स उसे धमकाती है कि अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वो कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए कहेगी। ये सुनकर वो आदमी उसे जाने देता है, लेकिन जाते जाते वो उसके बालों में एक सफेद लट देख लेता है। फीनिक्स बाहर आती है और केली के साथ गाड़ी में बैठकर घर लौट जाती है। वहीं वो आदमी अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठता है और उसे उनके पीछे चलने के लिए कहता है। किस्मत से फीनिक्स सुरक्षित घर पहुंच जाती है। केली नॉर्मन से बात करती है और कहती है कि वो अगले दिन भी उसे शहर ले जाना चाहती है, लेकिन नॉर्मन मना कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वो फीनिक्स को पढ़ाई के लिए किताबें देते हैं। फीनिक्स परेशान होकर कहती है कि वो घर में पढ़ पढ़ कर थक गई है। वो स्कूल जाना चाहती है, दोस्तों के साथ रहना चाहती है और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। वो पूछती है कि उसे क्यों इस तरह बंद करके रखा गया है। नॉर्मन उसे समझाते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो बताते हैं कि उसकी बहन 10 साल पहले एक हादसे में मर गई थी और वो उसे भी खोना नहीं चाहते। इसी दौरान उनका कुत्ता घर के बाहर खड़ा होता है और जंगल की तरफ से कोई अजीब आवाज सुनता है। वो उस दिशा में बढ़ता है और तभी पता चलता है कि कुछ लोग घर के बाहर मौजूद हैं। उनका इरादा फीनिक्स का अपहरण करने का होता है। इसके बाद नॉर्मन बाहर निकलते हैं कुत्ते को खाना देने के लिए, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि कुत्ता वहां मौजूद नहीं है। जब वो उसके खाने के बर्तन पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि खाना वैसे का वैसा रखा हुआ है, यानी कुत्ता काफी देर से गायब। ये समझते ही वो अंदर जाता है, अपना जैकेट उठाता है और कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसी समय अचानक खुलासा होता है कि गैंग के 2 लोग पहले से ही घर के अंदर घुसे हुए हैं और उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं कर पाता। तब उन्हें समझ आता है कि नॉर्मन अंधा है। वो इंतजार करते हैं कि नॉर्मन घर से बाहर निकल जाए ताकि वो आराम से फीनिक्स को ढूंढकर उसका अपहरण कर सकें। जैसे ही नॉर्मन बाहर जाता है वो दोनों फीनिक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान फीनिक्स उनमें से एक की आवाज सुन लेती है जिसका नाम ड्यूक होता है। वो डर कर तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन समस्या ये होती है कि ड्यूक उसके कमरे में आ जाता है और उसे शक हो जाता है कि वो नीचे छिपी है। वो बिस्तर उठाकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ फीनिक्स नहीं मिलती। असल में फीनिक्स चुपचाप खिसक कर अलमारी के नीचे छिप जाती है और ड्यूक को इसका पता भी नहीं चलता। ये सब वो नॉर्मन की ट्रेनिंग की वजह से कर पाती है। धीरे धीरे वो बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे पहुंचते ही उसे गैंग का दूसरा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जिम है। वो उसे ढूंढ रहा होता है। फीनिक्स तुरंत छिप जाती है और सोचने लगती है कि इस घर से कैसे निकला जाए। दूसरी तरफ नॉर्मन अभी भी जंगल में अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से
टकराता है। वो झुककर उसे छूता है और चौंक जाता है क्योंकि वो उसके कुत्ते की लाश होती है। जब वो उसके पेट को टटोलता है तो उसे गोली का घाव महसूस होता है और उसके हाथ पर खून लग जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसी गैंग का काम है जिन्होंने घर में घुसने के लिए उसके कुत्ते को मार दिया। इधर फीनिक्स छिपी हुई होती है और उसे किचन की खिड़की दिखती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी जिम उसे देख लेता है और उसके पास गोली चलाता है, सिर्फ डराने के लिए। गोली की आवाज नॉर्मन तक पहुंच जाती है। नॉर्मन पीछे से आकर जिम पर हमला कर देता है, उसे जोर से पकड़कर दबोच लेता है। फिर वो फीनिक्स से कहता है कि वो नीचे जाकर स्टोर में बने लोहे के बॉक्स में छिप जाए। फीनिक्स तुरंत वहां से निकल जाती है। उधर जिम किसी तरह खुद को छुड़ाता है और अपने पास से हथौड़ा निकालकर नॉर्मन के कंधे पर मार देता है। चोट लगने की वजह से नॉर्मन उसे छोड़ देता है और खुद को संभालने के लिए वहां से हट जाता है। फीनिक्स जल्दी से स्टोर रूम में पहुंचती है और बॉक्स के अंदर घुसकर उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्यूक वहां आ जाता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो तुरंत उठती है और बॉक्स के अंदर छिप जाती है। ये एक मजबूत लोहे का बॉक्स होता है जिसे नॉर्मन ने खास उसी के लिए बनाया होता है ताकि खतरे में वो उसमें छिप सके। ड्यूक हर तरह से बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये बहुत मजबूत धातु का बना है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। अंदर फीनिक्स डर के मारे कांप रही होती है। दूसरी तरफ नॉर्मन अपने कंधे के जख्म को गोंद से बंद करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि किसी तरह खून बहना रुक जाए, लेकिन तभी गैंग का एक और आदमी गैराज के दरवाजे पर खून के निशान देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि नॉर्मन अंदर ही है। वो धीरे धीरे गैराज में घुसता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक नॉर्मन पीछे से हमला कर देता है और उसे काबू में कर लेता है। थोड़ी देर बाद गैंग का एक और आदमी वहां आता है और देखता है कि उसका साथी गोंद से चिपका हुआ है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि ये अंधा आदमी इतना आसान नहीं है और उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब सीन वापस स्टोर रूम में आता है जहां फीनिक्स बॉक्स के अंदर छिपी हुई है। ड्यूक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो उस बॉक्स को पानी से भरना शुरू कर देता है ताकि फीनिक्स मजबूर होकर बाहर निकले या फिर अंदर ही दम घुट जाए। उसी दौरान जिम वापस घर में आता है और देखता है कि नॉर्मन स्टोर के दरवाजे के पास खड़ा है। नॉर्मन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिम दरवाजा पीटते हुए ड्यूक को आवाज देता है कि नॉर्मन अंदर आ गया है। ड्यूक अपनी बंदूक लेकर पूरे स्टोर में नॉर्मन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तभी वो एक और चाल चलता है। वो पानी में बिजली का तार डाल देता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर नॉर्मन 2 मिनट में बाहर नहीं आया तो पानी का स्तर बढ़ेगा और बिजली का करंट फीनिक्स तक पहुंच जाएगा। उसी वक्त अचानक उसे गैस की तेज गंध आती है। वो देखता है कि गैस सिलेंडर खुला हुआ है और गैस पूरे कमरे में फैल रही है। ये सब नॉर्मन ने जानबूझकर किया होता है ताकि ड्यूक गोली चलाने की हिम्मत न करे, क्योंकि एक भी गोली चली तो जोरदार धमाका हो जाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। मजबूर होकर ड्यूक अपनी बंदूक नीचे रख देता है और गुस्से में नॉर्मन को बाहर आने के लिए गालियां देने लगता है। आखिरकार नॉर्मन सामने आ जाता है। उसका पूरा ध्यान अपने कानों पर होता है। वो हल्की से हल्की आवाज सुनकर दुश्मन की लोकेशन पकड़ लेता है। फिर वो हाथ में लोहे की रॉड लेकर ड्यूक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा होता है और अब वो बिजली के तार के करीब पहुंचने वाला होता है। अंदर फीनिक्स घबराकर बॉक्स का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है ताकि जल्दी बाहर निकल सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। बाहर लड़ाई जारी है। वो लगातार नॉर्मन को मारता रहता है जब तक कि उसे जमीन पर गिरा नहीं देता। नॉर्मन जमीन पर हाथ फेरते हुए किसी तरह बिजली के तार तक पहुंच जाता है और आखिरी पल में उसे खींच लेता है, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि बॉक्स के अंदर पानी लगातार बढ़ रहा होता है और फीनिक्स कभी भी डूब सकती है। तभी नॉर्मन अपनी चतुराई दिखाता है। वो चुपचाप एक मेज के पीछे छिप जाता है और बिजली के तार से चिंगारी पैदा करता है। कमरे में फैली गैस की वजह से तुरंत आग भड़क उठती है। इस आग में ड्यूक फंस जाता है और वहीं जलकर मर जाता है। नॉर्मन तुरंत बॉक्स को पलट देता है और जल्दी से खोलकर फीनिक्स को बाहर निकालता है। उसी वक्त गैंग का लीडर जॉय वहां पहुंच जाता है, वही आदमी जिससे फीनिक्स बाथरूम में मिली थी। वो गुस्से और जोश में भरा हुआ स्टोर रूम में घुसता है नॉर्मन को मारने के इरादे से, लेकिन उसे वहां नॉर्मन नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक रास्ते पर पड़ती है जो सीधे नॉर्मन के गार्डन की तरफ जाता है। वो समझ जाता है कि नॉर्मन वहीं से भागा होगा। तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे गार्डन को चारों तरफ से घेर लो ताकि वो भाग न सके। दूसरी तरफ नॉर्मन उनकी आहट सुन लेता है। वो फीनिक्स को साथ लेकर छिप जाता है। जॉय गार्डन में हर जगह उन्हें ढूंढने लगता है और ऊंची आवाज में फीनिक्स से बात करने लगता है। वो कहता है, जो आदमी तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा असली पिता नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा असली बाप। मुझे ये तब समझ आया जब मैंने तुम्हारे बालों में वो सफेद लट देखी। ये बातें सुनकर नॉर्मन गुस्से से भर जाता है। उसका खून खौलने लगता है। वो तुरंत बाहर निकलकर जॉय पर हमला कर देता है, उसे मार डालने के इरादे से, लेकिन जॉय के आदमी उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद जॉय फीनिक्स से बात करता है। वो उसे समझाता है कि वही उसका असली पिता है। वो कहता है, तुम मुझे याद नहीं कर पा रही हो क्योंकि जब तुम उस जले हुए घर से भागी थी तब तुम बहुत छोटी थी। 8 साल पहले जब हमारा घर जला पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैं ड्रग्स का धंधा करता था। मुझे 8 साल की सजा हुई थी और मैं अभी कुछ दिन पहले ही बाहर आया। वो आगे कहता है, मैं तो इतने सालों से यही समझ रहा था कि तुम उस हादसे में मर गए, लेकिन जब आज सुबह मैंने तुम्हें उस जले हुए घर में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
इसका मतलब तुम आग लगने से पहले ही बच निकली थी और ये अंधा नॉर्मन तुम्हें मिल गया और उसने तुम्हारी परवरिश की। लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारा असली बाप और तुम्हें मुझे पापा कहना होगा और नॉर्मन को तुम खुद अपने हाथों से दफनाओगे। तभी अचानक नॉर्मन को होश आ जाता है। वो तेजी से उठता है, जॉय के आदमियों को मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। जॉय अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है ताकि वो नॉर्मन को ढूंढकर मार सके। इस बीच फीनिक्स को एक आदमी के पास छोड़ दिया जाता है। फीनिक्स मौका देखकर पास पड़ी एक चीज उठाती है और उस आदमी के पैरों में मार देती है। वो दर्द से चिल्लाता है और उसी समय नॉर्मन आकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद नॉर्मन फीनिक्स को लेकर वापस घर के अंदर जाता है ताकि उसे किसी सुरक्षित जगह छिपा सके और फिर गैंग से बदला ले सके। अचानक जॉय का कुत्ता उन पर हमला कर देता है। फीनिक्स दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती। नॉर्मन छत पर चला जाता है ताकि कुत्ते को अपनी तरफ खींच सके। कुत्ता उसका पीछा करते हुए छत तक पहुंच जाता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन एक लोहे का पिंजरा पकड़कर उसे उसमें बंद कर देता है। वो बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे जिंदा छोड़ देता है, बस पिंजरे में बंद कर। उधर फीनिक्स अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती है इससे पहले कि गैंग के लोग अंदर पहुंचे। वो किसी तरह घर से बाहर निकलकर दूर जाने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से जॉय का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और डरा देता है। जॉय उसे लेने के बजाय एक खतरनाक कदम उठाता है। वो मोलोटोव कॉकटेल निकालता है और पूरे घर में आग लगा देता है ताकि नॉर्मन को जिंदा जला सके। नॉर्मन को जलती आग की गंध आती है। वो पहले खुद को बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कुत्ते को ऊपर बंद कर रखा है। वो उसे उस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर वापस अंदर जाता है, कुत्ते को बचाता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। अब वो ठान लेता है कि वो फीनिक्स को बचाएगा और जॉय से भयानक बदला लेगा। दूसरी तरफ फीनिक्स को होश आता है और वो खुद को जॉय के घर में पाती है। जॉय उससे प्यार से बात करता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो उसकी इकलौती बेटी है और वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फीनिक्स साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम एक ड्रग डीलर हो और मैं नहीं चाहती कि मेरा पिता ऐसा हो। जॉय उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब वो नॉर्मन के साथ रहने के बारे में सोचना भी बंद कर दे क्योंकि नॉर्मन अब मर चुका है। फीनिक्स उससे पूछती है, क्या मैं शहर के अनाथालय में जाकर रह सकती हूँ? हैरानी की बात ये होती है कि जॉय उसे मना नहीं करता, बल्कि कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है। जाने से पहले फीनिक्स एक औरत को देखती है जो व्हील चेयर पर बैठी होती है और वही गाना गा रही होती है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी, और यहीं से उसे एक बड़ा सच समझ में आने लगता है। फीनिक्स को समझ आ जाता है कि वो औरत उसकी माँ ही है। वो तुरंत जाकर उसे गले लगा लेती है और फैसला करती है कि अब वो अपनी माँ के साथ यहीं रहेगी। लेकिन वो देखती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर सकती है। उसकी माँ उसे बताती है, जब हमारा घर जलने से पहले था मैं उसी घर में ड्रग्स बनाती थी और जब आग लगी तो केमिकल का धुआं मेरे शरीर में चला गया, मेरा खून जहरीला हो गया, तभी से मेरा दिल खराब है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। इसी दौरान जॉय फीनिक्स के लिए जूस लेकर आता है और उसे पीने के लिए कहता है। फीनिक्स अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसके ठीक होने की कोई उम्मीद है। उसकी माँ जवाब देती है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई अपने दिल का दान करे और वो इंसान हमारे परिवार का हो तो मैं बच सकती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा। फीनिक्स चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक वही है। अब उसे सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। उसका बाप उसे इसीलिए उठाकर लाया है ताकि उसकी माँ का इलाज उसकी जान लेकर किया जा सके। वो जॉय द्वारा दिए गए जूस को शक की नजर से देखती है और ध्यान देती है कि गिलास के नीचे कुछ अजीब सा जमा हुआ है। वो दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक जगह पूरी तरह ऑपरेशन के लिए तैयार दिखाई देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जूस में मिला नशीला असर काम करना शुरू कर चुका होता है। दूसरी तरफ नॉर्मन अपनी कार का ट्रंक खोलता है, अपने हथियार निकालता है और पूरी तैयारी करता है ताकि वो जॉय के घर जा सके, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जॉय का घर कहाँ है। तभी उसका कुत्ता भौंकता है और नॉर्मन समझ जाता है कि वही उसे रास्ता दिखा सकता है। वो कुत्ते को जंजीर से बांधता है और उसे आगे चलने देता है। कुत्ता उसे खींचते हुए जॉय के घर तक ले जाता है। उधर फीनिक्स होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने ही वाला होता है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि वो बिना किसी एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने वाला होता है, यानी वो फीनिक्स का दिल उसके जिंदा रहते हुए निकालने वाला है। और ये डॉक्टर भी बहुत खतरनाक होता है। उसने जॉय से सौदा किया होता है कि वो फीनिक्स के बाकी अंग भी निकाल कर बेच देगा। जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है, अचानक बिजली चली जाती है। जॉय अपने एक आदमी को भेजता है कि जाकर देखो क्या हुआ है। वो आदमी केबिन में पहुंचता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिजली चालू करता है वो देखता है कि नॉर्मन उसके पीछे खड़ा है। नॉर्मन तुरंत उस पर हमला कर देता है और फिर से बिजली काट देता है। तभी गैंग का एक और आदमी आ जाता है और नॉर्मन पर हथौड़े से हमला करता है, जिससे वो गिर जाता है। लेकिन नॉर्मन भी कम नहीं होता। वो अपनी जेब से एक छोटी घंटी निकालता है और छिपा देता है। जैसे ही जिम उसके पास आता है, नॉर्मन उसे पेट में मुक्का मारता है और वो घंटी उसके मुंह में डाल देता है। अब वो आवाज के सहारे उसकी लोकेशन पकड़ता है और पूरे फोकस के साथ हथौड़ा उसके सिर पर फेंक देता है और जिम वहीं खत्म हो जाता है। जॉय जिम की चीख सुनता है और हैरान हो जाता है कि नॉर्मन को उसके घर का पता कैसे चला। तभी उसका कुत्ता अंदर आता है
और उसे समझ आ जाता है कि नॉर्मन यहाँ तक कैसे पहुंचा। इसके बाद गैंग के बाकी लोग इकट्ठा होकर नॉर्मन को मारने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन अंदर आकर वो देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी हैं, एक उनके साथी की और एक नॉर्मन की। वे धीरे धीरे नॉर्मन के पास जाते हैं, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में मर चुका है या नहीं। लेकिन नॉर्मन चालाकी से पानी की हलचल को महसूस कर रहा होता है। जैसे ही सही मौका मिलता है वो अचानक उठता है और सबको खत्म कर देता है। सिर्फ एक आदमी बचता है जो चुपचाप खड़ा रहता है और कोई हरकत नहीं करता। वो चाहता तो नॉर्मन पर हमला कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जॉय फीनिक्स को लेकर जा चुका है, वो किसी और जगह ऑपरेशन करने वाला है। दूसरी तरफ जॉय अपनी पत्नी और फीनिक्स को लेकर एक सुनसान टूटे हुए बिल्डिंग में पहुंचता है। उनके साथ डॉक्टर भी होता है ताकि वहीं ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन अचानक जॉय को पता चलता है कि डॉक्टर गायब हो गया है। वे उसे ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वे एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं। जॉय अपनी बंदूक निकालता है और छत की लकड़ी पर गोलियां चलाकर थोड़ी रोशनी करता है। तभी वो देखता है कि डॉक्टर उसके सामने मरा पड़ा है और उसके पास गैस के सिलेंडर रखे हैं। जॉय तुरंत समझ जाता है कि ये सब नॉर्मन का काम है। तभी अचानक धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इस अफरा तफरी में फीनिक्स अपनी माँ का हाथ पकड़े रहती है ताकि वो उसे छोड़कर भाग न सके। उधर जॉय कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा होता। तभी अचानक नॉर्मन उस पर हमला करता है, उसे घायल कर देता है और फिर एक बार फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। मजबूर होकर जॉय अंधेरे में इधर उधर गोलियां चलाने लगता है ताकि शायद कोई गोली नॉर्मन को लग जाए और वो मर जाए। लेकिन तभी वो अपनी पत्नी को आवाज देता है और अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी ही चलाई हुई एक गोली उसकी पत्नी को लग गई है और वो मर चुकी है। ये देखकर नॉर्मन तुरंत उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर फीनिक्स की माँ की व्हीलचेयर धीरे धीरे स्विमिंग पूल की तरफ खिसकने लगती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पूल बहुत गहरा और खाली होता है, यानी अगर वो गिरी तो सीधा नीचे जोरदार चोट लगेगी। फीनिक्स उसे बचाने की कोशिश करती है। वो पूल की सीढ़ी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है। किसी तरह वो अपने पैरों से सीढ़ी पकड़ लेती है। फिर वो पास पड़ी चाकू उठाती है और अपनी माँ का हाथ काटने की कोशिश करती है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। इधर जॉय नॉर्मन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका कुत्ता उस पर हमला कर देता है। वो नॉर्मन को बचाने के लिए जॉय को काटने की कोशिश करता है, क्योंकि नॉर्मन ने पहले उसकी जान बचाई थी जब घर में आग लगी थी। लेकिन जॉय कुत्ते पर काबू पा लेता है, उसे बंद कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन जॉय को पकड़ लेता है और अपनी दोनों हाथों से उसकी आंखें फोड़ देता है। उधर फीनिक्स को होश आता है। वो स्विमिंग पूल में होती है और किस्मत से वो अपनी माँ की लाश पर गिरी होती है, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो जल्दी से बाहर निकलती है और नॉर्मन को ढूंढने लगती है। नॉर्मन उसे देखकर कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। तुम एक अच्छी और मासूम लड़की हो, तुम डिजर्व नहीं करती कि तुम मेरे जैसे कातिल के साथ रहो। लेकिन फीनिक्स रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुमने इन लोगों को मारा क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुमने मेरे लिए वो किया जो मेरे असली माँ बाप भी नहीं कर पाए। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनो, यहाँ से अभी चली जाओ। वो वहीं बैठकर रोने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और जानता है कि अब वो उससे दूर हो जाएगी। तभी अचानक पीछे से जॉय आता है और नॉर्मन की पीठ में चाकू घोंप देता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फीनिक्स दौड़ कर आती है और अपने पिता जॉय को चाकू मार देती है। जॉय लड़खड़ाता हुआ स्विमिंग पूल में गिर जाता है अपनी पत्नी के पास और वहीं मर जाता है। फीनिक्स तुरंत नॉर्मन के पास जाती है। वो बहुत बुरी तरह घायल होता है और खून बह रहा होता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। नॉर्मन धीरे से कहता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, सबसे जरूरी ये है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। और ये कहते कहते वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। फीनिक्स जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि